अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा कि कनाडा में कौन सी जॉब्स हैं जो मोस्ट ट्रेंडिंग हैं, जिन जॉब्स की डिमांड कनाडा में बहुत है। अगर आपके पास इन जॉब से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंसेस हैं या आपके पास कोई डिग्री है या कोई सर्टिफिकेशन है तो आपके लिए कनाडा में वर्क परमिट लेना बहुत ही आसान बन सकता है। तो आज मैं मोस्ट हाई ट्रेंडिंग जॉब्स, उनकी सैलरीज, उनकी डिग्रीज आपके साथ डिस्कस करूंगा। 2024 एरा की अगर मैं बात करूं तो जो कैनेडियन गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सी ऐसी जॉब्स अनाउंस की हैं जो उनको चाहिए। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की अगर हम डिग्री की बात करें तो हमें एमबीए की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें हमारा एमबीए इन एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट ऑफिस, इससे रिलेटेड हमारे पास डिग्री हो। नंबर सेकंड, इनका जो रोल है वो क्या होगा? रोल ये होगा कि जिसमें शेड्यूल मीटिंग्स करनी है, हैंडलिंग करस्पॉन्डेंस करनी है, ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑफिस ऑपरेशंस हैं उनको मैनेज करना है, और मल्टीपल ऑफिस के जो या आपकी कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी हैंडलिंग, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, ये उनका रोल की अगर हम बात करें। सेकंड जॉब जो है वो है प्रोजेक्ट सुपरवाइजर की, जिसकी जो सैलरी है वो वेरी करती है $94,000 कैनेडियन डॉलर अप टू $148,000 के बिटवीन में। अब इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है प्रोजेक्ट प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड ओवरसाइट। हम डिग्री की बात करें तो अगेन इसके लिए हमें मास्टर्स या ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की, इंजीनियरिंग की, जिसमें मेन काम क्या होगा? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल, जिसको हम बोलते हैं PMP। हमें इसकी एक्सपर्टीज़ चाहिए या हमें इससे रेलिवेंट कोई डिग्री चाहिए जिसमें हम जो अपने कंपनी के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको सुपरवाइज करें। इसमें हमारे पास टेक्निकल इंजीनियरिंग डिग्री के साथ हमारे पास मास्टर्स की कोई एडमिनिस्ट्रेशन की भी डिग्री होनी लाजमी है। एप्लीकेशन डिज़ाइनर, इस प्रोफेशन की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है कनाडा में, जिसकी सैलरी जो है वो शुरू होती है $110,000 कैनेडियन डॉलर अप टू $190,000 कैनेडियन डॉलर तक। इसके लिए आपका जो रोल है वो क्या है कि आपने एप्लीकेशंस डेवलप करनी है, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, आपने ऐसे प्रोग्राम्स, आपने ऐसी लैंग्वेजेस, आपने ऐसे जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड आपकी जो एक्सपर्टीज़ है वो होनी चाहिए। अगेन डिग्री की बात करें तो कंप्यूटर साइंसेज में आपकी डिग्री हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की आपके पास डिग्री हो, और इसमें मेन काम क्या है? प्रोग्रामिंग का, लैंग्वेजेस का, कोडिंग का। तो इन तरह की जो डिग्री होल्डर हैं उनकी कनाडा में बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है। आईटी सेक्टर में मल्टीपल तरह की जो जॉब्स हैं, मल्टीपल तरह के डिफरेंट इसके जो सब सेक्टर्स हैं, हमें वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जॉब्स देखने को मिलती हैं। जिसमें अगर हम बात करें आर्किटेक्ट क्लाउड की, ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत ज़्यादा डिमांड देखने को मिल रही है कनाडा की इंडस्ट्री में। जिसमें अगर हम सैलरी की बात करें क्लाउड आर्किटेक्ट्स की तो वो $1 लाख कैनेडियन डॉलर्स है अप टू $165,000 एनुअली सैलरी का एक ट्रेंड है। और इसके साथ जो आपको डिग्री चाहिए वो चाहिए कंप्यूटर साइंसेज की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, और जिसमें सर्टिफिकेशन जो है वो आपकी क्लाउड सर्विसेज में होनी चाहिए, जिसमें आपको AWS, गूगल क्लाउड, इस तरह की आपको जो स्पेशलाइजेशन की जो कोर्सेज हैं आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री में रखने लाजमी है, ताकि आप क्लाउड आर्किटेक्ट की पोजीशन के लिए आप एलिजिबल हो सकें। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जॉब की, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स मैनेजर। डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स मैनेजर की अगर हम बात करें तो इनकी जो सैलरी है वो $80,000 कैनेडियन डॉलर अप टू $130,000 के बीच में वेरी करती है। और इसमें हम डिग्री की बात करें तो हमारे पास इंजीनियरिंग डिग्री का होना लाजमी है, और साथ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री का होना ज़रूरी है। ये हम इसमें एक कॉम्बिनेशन है जिसमें हमारे पास एक टेक्निकल डिग्री होगी और उसके साथ हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री होगी। इसके साथ अगर नेक्स्ट मैं डिग्री की बात करूं तो वो डिग्री है कंट्रोलर की। कंट्रोलर की डिग्री से मुराद है ये फाइनेंशियल कंट्रोलर्स की मैं बात कर रहा हूं, जिनके पास अकाउंटेंसी से रिलेटेड, ऑडिट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड जिनके पास एक्सपर्टीज़ होती है। इनकी सैलरी जो है वो अगेन स्टार्ट होती है $115,000 कैनेडियन डॉलर अप टू $190,000 के बिटवीन में। और इसके लिए हमारे पास जो डिग्री होनी चाहिए वो CPA सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट या CMA सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अगर हम फाइनेंशियल कंट्रोलर के रोल की बात करें तो रोल क्या है? इसमें आपने फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को लुक आफ्टर करना है, कंपनी के ओवरसी करना है, अकाउंट्स को, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को, बजटिंग को, और जो भी रेगुलेटरी कंप्लाइंस है उस कंपनी की जो जिसके लिए आपको हायर किया जा रहा है। तो इस तरह की जॉब्स की बड़ी हाई डिमांड है कनाडा में, जिनके पास फाइनेंशियल जो है वो एक्सपर्टीज़ है, जिनके पास अकाउंटेंसी से रिलेटेड एक्सपर्टीज़ है, डिग्रीज हैं।
इनकी भी बड़ी अच्छी मार्केट है कनाडा में। मिल राइट्स, ये वो एक स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन है जिसकी भी बड़ी डिमांड है कनाडा में। अगर हम सैलरी की बात करें तो 78,000 कैनेडियन डॉलर अप टू $1,02,000 एनुअल सैलरी इस टाइम पर कंपनी ऑफर कर रही हैं। इसके लिए डिग्री क्या चाहिए? इसके लिए हमारे पास कोई ऐसा डिप्लोमा हो, हमारे पास कोई ऐसी डिग्री हो, हमारे पास कोई ऐसा वोकेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हो जिसमें हमारी जो एक्सपर्टीज है वो मैकेनिकल साइड में और इंडस्ट्रियल साइड की मेंटेनेंस में हो। इनका जो रोल है वो है मशीन्स को इंस्टॉल करना, मेंटेन करना, रिपेयर करना, इक्विपमेंट्स को जो भी इंडस्ट्री में लगे हुए हैं उनको इंश्योर करना कि वो स्मूथली और सेफली ऑपरेट कर रहे हैं। तो इस तरह के जो टेक्नीशियन है, जिसमें अगर मैं बात करूं DAE डिप्लोमा होल्डर्स की, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इस तरह के जो डिप्लोमाज होते हैं वो 2 से 3 साल के डिप्लोमाज होते हैं, जिसमें काम क्या होता है कि आप कि जो ऊपर इंजीनियर होता है उसके नीचे आपने काम करना होता है, ऑन साइट ऑन मशीन काम करना होता है। तो इस तरह की जो जॉब्स हैं इनकी भी बहुत हाई डिमांड है कनाडा में। कॉन्ट्रैक्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स, इनकी बहुत ज़्यादा हाई डिमांड हमें देखने को मिलती है, जिसमें सैलरी जो है वो स्टार्ट होती है $1 लाख कैनेडियन डॉलर अप टू $1,60,000 एनुअली। डिग्री हमारे पास होनी चाहिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ की, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट की, और इसके साथ जो रोल है वो क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर का, जिसमें हमारी काम है नेगोशिएशन करना क्लाइंट्स के साथ, कंपनीज के साथ, लीगल मैटर्स को हैंडल करना, और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री B2B जो है वो मीटिंग्स को करना, और उनके आपस में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हैं, उनके आपस में जो भी कोई ऐसी कोई डील्स हो रही हैं उनको मैच्योर करना। तो मेन इसमें जो हमें एक्सपर्टीज चाहिए वो हमें लॉ साइड में चाहिए, लीगल साइड में चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास लॉ की डिग्री का होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे कि कनाडा में जो एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स हैं, स्ट्रैटेजीज हैं, वो क्या हैं। उसमें सबसे पहले जो लेबर मार्केट डायनामिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि कनाडा में जो कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं वो अच्छी सैलरीज दे रही हैं, अच्छे बेनिफिट्स दे रही हैं, रिवॉर्ड्स दे रही हैं। तो जिसकी वजह से कनाडा में अगर हम जॉब मार्केट की बात करें तो वो अट्रैक्टिव है। मगर कनाडा टैलेंटेड लोग जो है उनको हायर करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। जो स्किल्ड ओरिएंटेड लोग हैं, या जिनके पास कोई एक्सपर्टीज़ है, या जिनके पास कोई अच्छी डिग्रीज हैं, जनरल ट्रेड की नहीं, टेक्निकल ट्रेड की। अगर मैं डायनेमिक्स की बात करूं या ट्रेंड की बात करूं तो कनाडा में अब हमें बेसिकली अच्छी सैलरीज देखने को मिलती हैं, अच्छे पल्स बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, मगर उसके साथ हमें अच्छी डिग्रीज, टेक्निकल एक्सपीरियंस अगर हमारे पास होगा तो हमें जॉब मिलने के चांसेस बहुत ब्राइट होंगे। हाइब्रिड मॉडल में काम कर रहे हैं, रिमोट जॉब्स हो रही हैं, ऑफिस में आने का ट्रेंड भी आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे ख़त्म हो रहा है। तो इस हवाले से हम किसी भी प्रोफेशन में हैं, हम किसी भी प्रोफेशन में हमारे पास डिग्री है या हमारे पास जॉब है, तो हमारी कंप्यूटर स्किल्स का बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी हो चुका है। क्यों? क्योंकि कनाडा के जॉब के जो ट्रेंड्स हैं, जो कंपनी के ट्रेंड्स हैं, वो अब बेसिकली वर्क फ्रॉम होम या रिमोट बेस्ड जॉब्स के ऊपर ज़्यादा अब रिलायंस देखने को हमें मिल रही है। थैंक यू वेरी मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव साबित हो। अस्सलाम वालेकुम।